बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें जितने भी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये एज अ लॉन्ग और MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज अबाउट 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये दोनों वैल्यूज MCQs में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 times more than the same mass of water by the next है as a result the temperature of soil would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन से लेकर ये पैराग्राफ भी इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें से जो और MCQs पूछा जा सकता है वो है वाटर एब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डिसिपेट्स हीट थ्रू इट्स रेडिएटर्स। ये MCQs भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम such as shown in figure hot water is used to carry thermal energy through pipes from boiler to radiators. These radiators are fixed inside the house at suitable places। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8.5। इसकी स्टेटमेंट है अ कंटेनर हैज 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। How much heat is required to be boil the water? इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ये एज अ शॉर्ट पेपर में पूछी जा सकती है। डिफाइन हीट कैपेसिटी। अगर डिफाइन पूछा जाएगा तो इसकी डेफिनेशन करेंगे। अगर व्हाट इज हीट कैपेसिटी पूछा जाएगा तो इसके साथ इसका फार्मूला और इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed by it for 1 Kelvin increases in its temperature। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है if the temperature of a body increases through delta T on adding delta Q amount of heat then its heat is equal to delta T on adding delta Q amount of heat then its heat is equal to delta Q by T। Putting the value of delta Q, we get heat capacity delta Q divided by delta T is equal to नेक्स्ट स्टेप में इसकी delta Q की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा mc delta T divided by delta T। लास्ट फार्मूला है इसका हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू mc। m इज द mass and c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है this equation shows that the heat capacity of a body is equal to the product of its mass of the body and its specific heat capacity। इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं heat capacity of 5 kilogram of water is 5 kilogram multiplied by 4200 joule per kilogram per Kelvin। तो ये आएगा 21,000 joule per Kelvin के। That is 5 kilogram of water needs 21,000 joules of heat for every 1 Kelvin rise in its temperature। Larger is the quantity of a substance, larger will be the specific heat capacity। यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस साइड बॉक्स में से MCQs पूछा जा सकता है। ये स्टार्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर reservoirs such as lakes and sea keeps the climates of nearby the moderate due to the large heat capacity of these reservoirs। यहाँ तक इसे कंप्लीट करें।
नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एज अ शॉर्ट और एज अ एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है मेल्टिंग या फ्यूजन की डेफिनेशन। ये स्टार्ट करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। तो ये स्टार्ट करते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टेट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डेफिनेशन पूछी जा सकती है वो है फ्रीजिंग पॉइंट की। ये स्टार्ट करते हैं, व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स, दैट इज व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, द टेम्परेचर एट विच a substance changes from liquid to solid state is called its freezing point। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये किस तरह से डेफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये स्टार्ट करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट without change in its temperature is called its latent heat of fusion। It is denoted by HF। HF is equal to delta QF divided by M, और इधर से अगर डेल्टा Q निकालें तो वो इक्वल आएगा डेल्टा QF is equal to MHF। नेक्स्ट है, ice changes at 0 degree C into water, latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 raised power 5 joule per kilogram, that is 3.36 into 10 raised power 5 joule heat is required to melt 1 kilogram of ice into water at 0 degree centigrade। यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 into 10 raised power 5 joule per kilogram। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इस पैराग्राफ में से जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो है, व्हेन हीट इज गिवन टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है, द हीट एनर्जी गिवन टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग इन इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड to gas without any increase in its temperature। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये स्टार्ट करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड completely into a gas at its boiling point without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization। इट इज डिनोटेड बाय HV। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को किससे डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है HV इज इक्वल टू डेल्टा QV डिवाइडेड बाय M, और अगर इधर से डेल्टा Q निकालें तो वो इक्वल आएगा डेल्टा QV इज इक्वल टू MHV। इसमें जो V है वो वेपोराइजेशन है और इसका फार्मूला भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसकी एग्जांपल है, व्हेन वाटर इज हीटेड इट्स बॉइल्स एट 100 degree centigrade under standard pressure, its temperature remains 100 degree centigrade until it changed completely into steam। Its latent heat of vaporization is 2.26 into 10 raised power 6 joule per kilogram, that is 1 kilogram of water requires 2.26 into 10 raised power 6 joule heat to change it completely into gas steam at its boiling point। यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये टेबल भी हम कंप्लीट करेंगे जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया और उसमें से जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।